ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी का क्लास हमने कल से स्टार्ट किया, जिसमें कल देखा कि दादी जी ने कहा विनाश कल्याणकारी है, क्योंकि हमें जीवन मुक्ति मिलती है, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, और दूसरे क्योंकि रेस्ट चाहते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जाके देखते हैं, हम लोग योग करते हैं तो मनसा से केवल व्यक्तियों के परिवर्तन का लक्ष्य नहीं रखते, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों के परिवर्तन का भी लक्ष्य होता है। हम योग से तत्वों को भी चेंज कर रहे हैं, सतोगुणी बना रहे हैं, क्योंकि जब तमोगुण खत्म होगा तब सतोगुण स्वतः ही आएगा। लेकिन तमोगुणी आत्माओं की जो इतनी इच्छा है, वह सब सतोगुणी बनकर सतयुग में तो नहीं आएगी। सभी की सभी आत्माएं सतयुग में तो नहीं आएंगी ना, इसलिए इन आत्माओं को मुक्ति धाम जाना है। यह नॉलेज स्मृति में रखने से ही त्रिकालदर्शी स्थिति की अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। तो इस पॉइंट को पक्का करो, तैयारी करो। कोई भी चीज देखो तो अब से ही त्रिकालदर्शी होकर देखो, चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन उसको भी त्रिकालदर्शी होकर देखो। तो त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसी शक्तिशाली स्थिति है, उसमें कभी हलचल नहीं होगी। यह क्यों हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो कैसे और ऐसे नहीं होगा। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से दे दिया है ना हमें? है हाँ जी बाबा। लेकिन आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन के लिए ड्रामा का ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए कुछ भी होता है तो बाबा कहता है वाह ड्रामा वाह, हाय यह क्यों हुआ, हाय यह कैसे हुआ, ये नहीं कहो। कोई बात उल्टी होती है तो भी उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है, लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी हाय हाय होती है। मन के संकल्पों में भी हलचल हुई तो हाय हाय हुई ना। इसलिए ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कोई भी माया की हलचल होती है तो बाबा ने हम लोगों को पक्का कर दिया है कि कोई भी बात हो जाए तो उससे पाठ पढ़ लो। बात को उस रीति से नहीं देखो, क्यों हुई, कैसे हुई, इसने यह बात क्यों की, इससे यह क्यों हुआ, मेरे से ही यह क्यों हुआ। ऐसे जो क्वेश्चन उठते हैं वो हलचल मचाते हैं। हाय हाय का थोड़ा सा भी असर होता है तो उसमें देखो कि इसमें हमको फायदा क्या हुआ, यह बात हमको कौन सा पाठ पढ़ा रही है। यदि किसी ने आपकी ग्लानि कर दी, कोई गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, बाहर से यह बुरी बात दिखाई देती है, लेकिन कोई हमारी इंसल्ट करता है, ग्लानि करता है, गाली देता है, मुझको नीचा करके खुद को ऊंचा उठाता है, तो वास्तव में यह पेपर हमें सहन शक्ति का पाठ पक्का कराते हैं। अगर इस विधि से देखेंगे ना तो क्यों क्या उठेगा ही नहीं, और उस रीति से देखेंगे क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा भाग्य शायद है ही नहीं, तो ऐसे नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव में चेंज करो। यदि हम उसे नेगेटिव रूप में नहीं देखते हैं, सिर्फ अगर हम उसको समझो अभी पॉजिटिव में नहीं देख रहे, मान लीजिए नेगेटिव में देख रहे हैं, तो दादी जी कहते हैं तो क्वेश्चन मार्क उठता है।
और पॉजिटिव में देखेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा। बाबा ने तो एक बहुत अच्छी मिसाल दिया था, जैसे गुलाब का फूल है, खुशबू कितनी अच्छी होती है, लेकिन पैदा कहाँ से होता है? उसकी धरनी में कितनी गंदी खाद होती है, गंदी खाद से कितनी अच्छी खुशबू ले लेता है। खाद है तो खराब ना। जब खाद डालते हैं तो नाक बंद करके चलते हैं, और जब गुलाब का पुष्प खुशबू लेकर निकलता है तो हम नाक पर रखते हैं, उस पुष्प को सूंघते हैं, सूंघते रहते हैं ना। तो हमारी रचना में भी इतना अकल है कि खाद से भी अपनी खुशबू ले लो, वंडर है ना। तो जब कोई बात हो जाती है तो क्या हम गुलाब के पुष्प के माफिक बुरी बात से भी अच्छाई नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, ऐसा है। हाँ जी। जब हमारी रचना में इतना अकल है तो हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यह अभी से हमको संस्कार डालने पड़ेंगे, तभी विनाश के समय हमारी बुद्धि नेगेटिव की तरफ न जाकर पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अगर अभी से हमारा बहुत काल का अभ्यास ही नहीं होगा, नेगेटिव देखते हुए उससे पॉजिटिव उठाने की आदत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, तो उस समय हमको धोखा मिल जाएगा। तो अटेंशन प्लीज। इसलिए विनाश के लिए तैयारी क्या करनी है? एक तो त्रिकालदर्शी स्टेज को पक्का करो, नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करो, और कोई भी ऐसी चीज देखो तो उसके नेगेटिव को बदलकर पॉजिटिव की तरफ बुद्धि जाए। यह अभ्यास अभी से चाहिए। यह तब होगा जब ड्रामा की पॉइंट प्रैक्टिकल में पक्की होगी। यदि वैसे ही वर्णन करेंगे कि हाँ, ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छा है, ड्रामा की पॉइंट बहुत फायदा करती है, ऐसे तो फायदे की बहुत सी बातें हैं, लेकिन यह पॉइंट ही है या प्रैक्टिकल है? हर पॉइंट को आप यंत्र के रूप से यूज कर सकते हैं ना, कभी सभी कर ही सकते हैं। कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। अच्छा, आगे की श्रृंखला इस क्लास की कल दोपहर देखेंगे 2 बजे। ओम शांति।